हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखे होंगे। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ एक अपने यूट्यूब चैनल पर द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आपके लिए पेश करने के लिए एक नई एक्सरसाइज 4.4। ये चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, इसे नाम दिया गया एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर क्लास 9 का है और गणित मंजरी से लिया गया है। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं जो भी आइडेंटिटी के ऊपर आधारित है, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। फर्स्ट दिया है s² - 11s + 24। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या, इन दोनों का इसको सॉल्यूशन करें। s² - 11s + 24, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कितना बना 24s²। इसके ऐसे फैक्टर करें कि ये आ जाए माइनस प्लस करने पर -11 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 24 के ऐसे फैक्टर करें तो s² - 8s - 3s और ये प्लस का 24, ये बना आपके पास में s। इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लेके s कॉमन लिया, s - 8 आ गया और यहाँ 3 कॉमन लिया, s - 8 आ गया। तो आपके पास s - 3 और s - 8 ये दो फैक्टर बने, तो s - 3 और s - 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10x² - 11x - 6, यही क्वेश्चन है। 10x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 60 हो गया। 60 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस प्लस करने पर 11 आ जाए। तो आपने 15 - 4, 10x² - 15x + 4x - 6, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों से 5x कॉमन आया, x 2x - 3, यहाँ पर आपने प्लस का 2 कॉमन लिया तो 2x - 3। अंदर वाले दोनों सेम आने से, बाहर वाले सेम आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ये हुआ 2x - 3। आपने भरा 5x + 2 और 2x - 3। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में 3x² - 7x + 3x - 7। यहाँ पहले से ही कॉमन दिया हुआ है, तो यहाँ आपने ये ले लिया, तो इन दोनों में से कॉमन लिया। देखो यहाँ पर कॉमन नहीं लेके इसको उल्टा सीधा करेंगे, तो 3x² - 3 + 3x - 7x - 7। अब कॉमन पास करने में आसानी हो जाएगा। 3x + 1 और यहाँ पर -7, तो x + 1। तो आपके फैक्टर बने 3x - 7 और x + 1। ये आपके फैक्टर हो गए 3x - 7 x + 1। फर्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए फटाफट, जल्दी स्पीड से, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है, यूज आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ये मैंने शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन में है वो आप बुक में देख लेना, गणित मंजरी बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर आप लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखें फर्स्ट 41 स्क्वायर। तो 41 स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आपने बनाया है 40 + 1, तो 40 + 1 का होल स्क्वायर, यानी ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 40 का होल स्क्वायर आपने किया प्लस 2, 40 × 1 + 1 का
होल स्क्वायर, ये हो गया 16 और एक जीरो का दो जीरो प्लस 80 प्लस 1, आपके पास बना, ये आंसर हो गया आपका 1 का। सेकंड क्वेश्चन आपका था 27 स्क्वायर, आपने इसको बनाया 30 माइनस 3, 30 में से 3 माइनस करें 27 आ जाएगा, तो 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी लगा। चलिए 30 का होल स्क्वायर माइनस 2, 30 इंटू 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 3 जा 9 डबल जीरो माइनस 9 9 2 जा 18 तो 118 प्लस ये, इसमें से माइनस करें तो 0 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा प्लस 9, तो आपका आ गया 729, 729, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखें तो थर्ड में दिया 23 इंटू 17, तो आप इसको बना सकते हैं 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3, बोलिए तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया 400 में से 9 माइनस किया तो बताइए 9 माइनस किया तो 1 बचा, ये 9 बचा और ये 3 बचा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 135 का होल स्क्वायर, ये आपका बना 140 माइनस 5 का होल स्क्वायर या 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं और a प्लस b का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। 140 का होल स्क्वायर माइनस 2 140 85 और ये प्लस 5 का होल स्क्वायर 140 196 दो जीरो माइनस ये हो गया प्लस 25, इन दोनों को माइनस किया 0 0 2 9 में से बन गया 8 और 9 18 प्लस 25, आंसर हुआ 8225। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं 97 का होल स्क्वायर, ये बनता है 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। चलिए यहाँ 97 है तो 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 100 इंटू 3 और ये प्लस 3 का होल स्क्वायर 1020 और ये 20 इसका स्क्वायर हुआ 300 प्लस 9, इसमें से माइनस किया 0 0 3 में 10 में से 3 का 7 ये 9 प्लस 9, तो आपका बना 9709, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप राइट कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं लेकिन आपको जल्दी से कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको फैक्टर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab प्लस ac और माइनस bc, इसका मतलब माइनस कौन सा होगा, देखो a अगर माइनस होता तो यहाँ पर ये माइनस बनता, c अगर माइनस होता तो यहाँ पर ये भी माइनस बनता, लेकिन यहाँ पर कौन सा माइनस
केवल b माइनस ए, तो आप लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या बना, आइडेंटिटी बनी। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ये क्वेश्चन है। अब ये आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab 2ab और प्लस माइनस 2ab और माइनस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को दिया हुआ है, ये उसने बनाया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 9 का बनेगा 3a माइनस बी प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर। अगर इसी को आप 2 बार लिख दें तो यही आपका आंसर है, 3a माइनस बी प्लस c, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आप चले। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपको 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40s ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये 40 बीच में है, ये उधर है, आप क्या बना ले, देखो 4s ये माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस यहाँ पर 5 का बनेगा 5t, इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बनेगा 4s माइनस 5t और 4s माइनस 5t, ये आपके आंसर हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको यूज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, इसको आप करें आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। चलिए कॉमन ले लेते हैं फटाफट, r कॉमन लिया, r माइनस 7 हो गया प्लस 6 कॉमन, r माइनस 7 हो गया, r प्लस 6 हो गया, r माइनस 7, ये आपके फैक्टर बन गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर, इन दोनों का ले लें 7g प्लस h, यहाँ पर प्लस है तो ये आएगा, आंसर बना 7g प्लस h और 7g प्लस h, ये आपके आंसर, ठीक है। यहाँ पर वापस से वही दिया आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में 64u स्क्वायर प्लस 121b स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176ub माइनस 32uw और प्लस 44vw, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर u माइनस है, अगर u माइनस है तो फिर u वाला ये भी माइनस है और u यहां दोनों पे माइनस है, v अगर माइनस है तो v यहां पर माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहां माइनस नहीं है और यहां पर v है नहीं, इसका मतलब कौन सा माइनस है, u माइनस है। तो माइनस 8u प्लस 11v और प्लस 2w, बोलिए इतनी बात समझ आ गई। w माइनस है नहीं, क्योंकि w माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है नहीं w, क्योंकि u माइनस हमने देख रखा है तो u को माइनस देखा, अगर w को माइनस देखें तो w यहाँ भी माइनस करता है, लेकिन यहाँ इसने माइनस किया नहीं, तो ये इसका मतलब है w तो प्लस है और u माइनस है। अब देखो v को अगर देखें तो v अगर माइनस होगा तो इसको माइनस करता है, लेकिन इसने इसको माइनस नहीं किया, इसका मतलब u ही माइनस है, तो ये आपका बन गया माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w, एक बार और दूसरी बार वापस लिखेंगे माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्लीट हो गए। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। राइट डाउन इन क्वेश्चनों को आप राइट कीजिए फटाफट।
तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। I understand your feeling and I solve again and again and I understand I want to say कि मैं आपको कोशिश करूंगा, I try my best to your डाउट्स क्लियर, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर जहां भी आपको कहीं कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, आपकी क्वेरीज अगर इस वीडियो को देखने से बढ़ती है, आप लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें कंजूसी क्या है, एक अच्छा काम कर रहे हैं आप एक अच्छे चैनल पर आ रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर इसमें कंजूसी क्या है ना। हम आपसे कुछ ज्यादा तो मांगते नहीं है, बस ये है कि वीडियो बनाने से, आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि देखिए बच्चे हमको पसंद कर रहे हैं, बच्चे हमसे जुड़ने को तैयार हैं, तो उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, अच्छे से अच्छा किया जाए। इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नई वीडियो आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप जाकर उसे देख सकें, आप किसी वीडियो से वंचित ना रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ में, कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं धर्मेश सिंह आपसे फिर विदा लेता हूँ, एक बार फिर विदा लेता हूँ और नई वीडियो के लिए आप तैयार रखें। नमस्कार।